सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। महंगाई की मार अब आपकी चाय की चुस्की का स्वाद बिगाड़ सकती है। नए साल में चाय की चुस्कियों के साथ मुंह में घुलने वाले बिस्किट भी महंगे होने वाले हैं। दरअसल कई बिस्किट बनाने वाली कंपनियों ने अपने रेट्स बढ़ाने का फैसला किया है। हमको पता है जी। आपको पता है जी। सबको पता है जी। सबको पता है जी। दादाजी के जमाने वाला पार्ले जी। अपनी भी साथ भरी, शक्ति भरी। हमने, आपने, आमिर ने भी इस बिस्किट के खूब मजे लिए। हेलो बेटा। लेकिन अब ये बिस्किट दादाजी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। ग्राम वाली पार्ले जी जो पहले 4 रुपए में मिलती थी, अब उसी कीमत पर आपको मिलेगा सिर्फ 82.5 ग्राम बिस्किट। 5 रुपए में आपको मिलेगा 88 ग्राम बिस्किट। मतलब कीमत के गणित में ये बिस्किट 25% महंगी हो गई है। सब जो बिस्किट ब्रांड्स है हमारे, सबने व्हीट फ्लावर और शुगर और कंडेंस मिल्क, दो तीन आइटम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है रॉ मटेरियल्स में, और सबके दाम बढ़े हुए हैं 25 से 30%। तो सब बिस्किट ब्रांड पे इसका असर हो गया है। कंफेक्शनरी में ज्यादा हो गया है, बिकॉज शुगर प्राइसेस जो है वो जो 18-19 रुपए थी वो अभी 34 रुपए पे पहुंच गई है। पिछले कुछ महीनों में चीनी और आटे के दाम दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लिहाजा बिस्किट के बाजार के सभी खिलाड़ी कीमतें बढ़ा रहे हैं। ब्रिटानिया ने अपनी कीमतों में 5 से 15% का इजाफा किया है। वहीं आईटीसी कीमतें बढ़ाने पर सोच रही है। महंगाई की मार से बिस्किट के बाजार की ग्रोथ भी 18% से गिरकर 10% तक पहुंच गई है। एफएमसीजी ठीक है, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है क्योंकि आम आदमी के जो उनको खाने पीने में इसमें ज्यादा पैसा जा रहा है तो और चीजें खरीद नहीं सकते। एक तरफ टैक्स ज्यादा भरना होगा तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरत के हर सामान की कीमतें बढ़ती रहेंगी। यानी 2010 की शुरुआत महंगी रहेगी। मुंबई से दीप्ति अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया। महंगाई से निपटने के लिए एक तरफ कुछ कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं तो दूसरी तरफ कई कंपनियां पैकेट में सामान का वजन कम करने में लगी है। नए साल में इस मिठास का वजन कुछ कम होने वाला है। 10.5 ग्राम डेयरी मिल्क पहले 5 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब 5 रुपए में कम वजन की चॉकलेट मिलेगी। यानी मीठे पर भी छा गया है महंगाई का कड़वापन। लोगों की मेंटालिटी होती है इंडिया में कि वो एक चीज का जो वैल्यू होता है उससे ज्यादा या उससे कम नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर कम पैसा दे रहे तो कोई बात नहीं। ग्राहक बिके नहीं, इस बात की खातिर कई कंपनियां दाम वही मगर सामान कम की नीति पर चल रही हैं। रोजाना इस्तेमाल में आने वाले साबुन, डिटर्जेंट जैसे सामानों में फर्क जल्दी नजर आने वाला है। महंगाई का ये तो बोलबाला तो सभी जगह है। कहीं भी कोई भी बाजार में आप जाओ या किसी भी चीज लेने को जाओ तो महंगाई तो सब जगह आम आदमी के ऊपर तो उसका असर होगा ही। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की टीस आम आदमी को किसी न किसी रूप में सहनी ही पड़ेगी, या तो सामानों की बढ़ती कीमतों के रूप में या फिर सामानों के घटते ग्राम्स के रूप में। मुंबई से दीप्ति अग्रवाल, एनडीटीवी इंडिया। उधर महंगाई की दर रोके नहीं रुक रही, साथ में बढ़ रही है जरूरी सामान की कीमतें। जानकार ऐसे में ग्राहकों को एक ही सलाह दे रहे हैं कि इस खरीदारी में आप भी बरतो समझदारी। महंगाई दर के चढ़ते उतरते आंकड़ों के साथ आपकी हमारी जरूरत के सामान की दर भी घटती बढ़ती रहती है। मंदी के साल 2008 में कीमतें बढ़ी, सामान के झोले का वजन घट गया। 2009 के शुरुआत में कीमतें कुछ घटी, मसलन 13 रुपए का लाइफबॉय साबुन 12 रुपए में मिलने लगा। आईटीसी ने अपने साबुन की क्वांटिटी 25% बढ़ा दी। अब 2010 की बारी, एक बार फिर महंगाई दर बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है आम आदमी की जेब पर बोझ। एक बार फिर सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं।
और उनका वजन घट रहा है। इस महंगाई में सब आपकी जेब हल्की करने में लगे हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कैसे बने किफायती खरीदार। सामान का बड़ा पैकेट खरीदें, प्राइवेट लेबल यानी सुपरमार्केट के अपने ब्रांड्स अपनाएं जो किफायती होते हैं। ऑफर की तलाश करें, फायदे का सौदा साबित होगा। चीनी, गेहूं, दाल जैसे सामान मॉल में ब्रांडेड पैकिंग के बजाय किराने की दुकान से खुदरा खरीदें। 2010 में सरकार महंगाई दर पर लगाम लगाने की बात कह रही है, लेकिन ये दावा जब सच होगा तब होगा। आप अपनी जेब पहले से ही कस लीजिए, क्योंकि जेब आपकी है। मुंबई से दीप्ति अग्रवाल, NDTV इंडिया।